अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आज हम बात करने जा रहे हैं कि नापाक ज़मीन को पाक करने का सही और शरई तरीक़ा क्या है। अगर ज़मीन पर कोई नापाकी लग जाए, मसलन बच्चा पेशाब कर दे या दीगर कोई नापाकी लग जाए, छोटा बच्चा पाखाना या लेटरिन वगैरह कर दे ज़मीन पर, तो उसको पाक करने का सही और शरई तरीक़ा क्या है। ज़मीन को पाक कैसे किया जाएगा और पाक करने की कितनी सूरतें हैं कि ज़मीन जिससे पाक हो जाए उसकी कितनी सूरतें हैं और क्या क्या तरीक़ा है ज़मीन को पाक करने का, तो उस पर हम बात करने जा रहे हैं कि किन किन सूरतों में आप ज़मीन को पाक कर सकते हैं और किस किस तरीक़े से आप ज़मीन को पाक कर सकते हैं। अगर ज़मीन पर नापाकी लग जाए तो महज ज़मीन के सूखने या नापाकी का असर ज़ाइल होने से ज़मीन पाक हो जाती है। मसलन बच्चे ने पेशाब वगैरह कर दिया या दीगर कोई नजासत या नापाकी लग गई हो ज़मीन पर, तो ज़मीन के सूखने से या जो नापाकी है उसका असर ज़ाइल होने से ज़मीन पाक हो जाती है। लेकिन अगर फौरी तौर पर ज़मीन को पाक करना हो तो फिर उसकी कितनी सूरतें हैं, तो मैं आपको 4 सूरतें बताने वाला हूँ। 4 ऐसे तरीक़े हैं जिससे आप ज़मीन को पाक कर सकते हैं। नंबर 1 ये है कि अगर ज़मीन पर कोई नापाकी लग जाए और वह ज़मीन कच्ची हो, नर्म हो, यानी कि मिट्टी की ज़मीन हो, कच्ची हो, फर्श ना हो, तो आप उस ज़मीन को खोद लें और उसको अलहदा कर दें। यानी कि जो आपने खोदा है, जो मिट्टी खोदी है, उसको अलग कर दें, फेंक दें उसको, तो ये ज़मीन पाक हो जाती है। आप अब इसके ऊपर नमाज पढ़ सकते हैं। दूसरी सूरत ये है कि ज़मीन को खोद कर ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया जाए और नीचे का हिस्सा ऊपर कर दिया जाए तो ज़मीन पाक हो जाती है। इस सूरत में भी आप उस जगह नमाज पढ़ सकते हैं। और तीसरी सूरत ये है कि अगर ज़मीन नर्म हो और अपने अंदर पानी को जज्ब कर सकती हो, सोख लेती हो पानी को ज़मीन, तो उसके ऊपर पानी बहा दिया जाए और जब वो पानी सूख जाए तो वो ज़मीन पाक हो जाएगी, उसको पाक समझा जाएगा और शरअन आप उस पर नमाज पढ़ सकते हैं। और चौथी और आखिरी सूरत इसकी ये है ज़मीन को पाक करने की कि अगर ज़मीन सख्त हो, यानी फ़र्श हो ज़मीन पर या इसी तरीके से मार्बल टाइल वगैरह लगी हुई हो ज़मीन पर, तो उसके ऊपर पानी बहा दिया जाए और पानी को बहाने के बाद उसको झाड़ू या वाइपर से निचोड़ दिया जाए, पानी को हटा दिया जाए, तो ज़मीन पाक हो जाएगी। लेकिन जो पानी आपने हटाया है, हटा हुआ पानी नापाक है, उससे एहतियात करें, उससे बचें। रहा मसला कि अगर ज़मीन सख्त है या उस पर मार्बल वगैरह लगा हुआ है और ऐसी सूरत में उस पर कोई नापाकी लग जाए, उसके बाद वो सूख जाए, तो क्या उसको पाक समझा जाए या नहीं। अगर उस पर कोई नापाकी लग जाए और वो सूख जाए और उसका असर भी ज़ाइल हो जाए तो फिर उसको पाक समझा जाएगा। लेकिन अगर नापाकी का असर ज़ाइल ना हो, ख़त्म ना हो, नापाकी का असर ख़त्म ना हो, तो फिर उसको पाक नहीं समझा जाएगा। फिर उसके ऊपर पानी बहाना और पानी से उसको धोना ही ज़रूरी है। लेकिन अगर सूख जाए और असर भी ज़ाइल हो जाए तो बग़ैर धोए आप उसको पाक समझा जाएगा। आप उस ज़मीन पर नमाज पढ़ सकते हैं। वाज़ेह है कि मसला आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सुनने से ज़्यादा समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको